हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम सभी जान रहे हैं कि बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में अब बिहार अटेंडेंस ऐप के द्वारा एफआरएस बेस्ड सिस्टम यानी फेस से जो रिकॉग्नाइज करके अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें एक बड़ी समस्या विद्यालयों को आ रही है और वह बड़ी समस्या यह आ रही है कि जो टैब में एक ई शिक्षा कोष ऐप और दूसरा बिहार अटेंडेंस ऐप जो आपको शो कर रहा है और बिहार अटेंडेंस ऐप के जरिए आप फेस बेस्ड अटेंडेंस के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी विद्यालय के स्टाफ हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन होना है और उनका अटेंडेंस बनना है, और जितने स्टूडेंट हैं उन सभी का भी क्लासवार रजिस्ट्रेशन होना है और फिर जो है क्लासवार उनका अटेंडेंस भी दर्ज किया जाना है। लेकिन जब पहला शुरुआती चरण रजिस्ट्रेशन का आप कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के दौरान या तो किसी स्टाफ का या किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की गलती हो जा रही है, जिसको सुधारने के लिए इस बिहार टीचर ऐप पर किसी प्रकार का विकल्प आपको नहीं मिल रहा है, जिससे सभी लोग परेशान हो रहे हैं कि गलत हो गया तो आखिर अब क्या करें। तो इस वीडियो में उसी को प्रोसेस वाइज बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे उसको आप सही करेंगे। पूरी जानकारी दूंगा। इस एक वीडियो को देख लेंगे आप तो मिनटों में उस समस्या का समाधान आपका हो जाने वाला है। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो आपको यह बिहार टीचर ऐप में किसी प्रकार की गलती हो जाती है रजिस्ट्रेशन करने के दौरान, तो आपको क्या करना है कि इस टैब से यह सुधार नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको चल जाना है गूगल क्रोम पर। आप जाएं और क्रोम पर जाकर यह पोर्टल आप खोलेंगे, यानी आप वहाँ पर bepc.introlabs.com इसको आपको लॉगिन करना है। जब आप गूगल क्रोम पर जा कर के और बिहार एफआरएस का यह ऑफिशियल पोर्टल है bepc.introlabs.com, इसी को आपको जा कर के खोलना है। जब आप इस वेबसाइट पर जाते हैं bepc.introlabs.com तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है जिसमें लिखा रहेगा वेलकम टू बिहार एफआरएस। यहाँ पर यूजर नेम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पर कैप्चा कोड मांगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना है, तब लॉगिन करना है। तो इसी वेबसाइट पर bepcintrolabs.com पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ अपने स्कूल का यू डैश डालना है। आप अपने स्कूल का यू डैश यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। आप सभी जान रहे हैं कि इसको लॉगिन करने के लिए FRS@2025 का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें F होगा कैपिटल से, छोटा R होगा, छोटा S होगा, होगा, 2025 होगा। यह यहाँ पर आपको डालना है और जो कैप्चा कोड होगा वह डालना है और यहाँ पर लॉगिन करना है आपको। जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें एक तरफ आपको लॉग आउट दिखाई देगा दाहिने और बाएं यह 3 लाइन दिखाई देगा। इस 3 लाइन वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइन वाले पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा, जिसमें स्टाफ अटेंडेंस रिपोर्ट, जब आप अटेंडेंस बनाने लगेंगे तो यहीं से रिपोर्ट भी देख सकेंगे, स्टूडेंट का अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकेंगे। इसी में 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा डिलीट स्टाफ, एक दिखाई देगा डिलीट स्टूडेंट। तो यदि आपको रजिस्ट्रेशन करने के दौरान स्टाफ के रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की गलती हो गई है, जैसे किसी अन्य का फोटो हो गया या कोई भी गड़बड़ी हो गई है, या फिर
स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन करने में किसी भी क्लास के बच्चों का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उस दौरान किसी के जगह पर किसी का फोटो अपलोड हो गया या किसी प्रकार की कोई गलती इसमें हो गई, तो आपको क्या करने हैं, तो आपको इस यदि मान लीजिए स्टाफ वाला हो गया है तो आपको डिलीट स्टाफ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिलीट स्टाफ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जितने स्टाफ का आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उन सभी का आ जाएगा सीरियल नंबर, स्टाफ आईडी, स्टाफ नेम, उनका डिजिग्नेशन और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और एक्शन बटन आ जाएगा। इसी एक्शन बटन में आपको मिलेगा डिलीट बटन। तो आपको मान लीजिए कि जिस स्टाफ के रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई है, जैसे मान लीजिए कि ये दूसरे नंबर सीरियल के शिक्षक के रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की गलती हो गई, फोटो इत्यादि कुछ भी, उसको आप हटाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो इनका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और फिर आप टैबलेट पर जाएंगे और टैबलेट पर जाकर FRS जो बिहार अटेंडेंस ऐप है वहाँ जा कर के जब खोलेंगे तो इनका फिर से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन वहाँ आपको मिल जाएगा। तो फिर से पुनः आप सही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ जितने स्टाफ का रजिस्ट्रेशन होगा सीरियली सबका यहाँ दिखाई देने लगेगा। इसमें से जिसके रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की गलती हुई है उसके सामने एक्शन बटन में डिलीट दिखाई देगा, यहाँ से डिलीट कीजिए और उसके बाद फिर से आपको नया रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आपके बिहार अटेंडेंस ऐप पर आ जाएगा। वैसे ही आपको स्टूडेंट में किसी प्रकार की गलती हो गई है रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो आपको क्या करना है कि डिलीट स्टूडेंट वाले पर क्लिक करना है। डिलीट स्टूडेंट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ इंटरफेस में आएगा क्लास का ऑप्शन, यहाँ से क्लास सेलेक्ट कीजिए, सर्च कीजिए। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का जो क्लास 5 में है, तो 5वें क्लास के किसी बच्चे का गलत रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप उसको हटाना चाहते हैं, फिर से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लास 5 यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, सर्च किए। जैसे ही क्लास 5 इसमें करके जिस क्लास में आपको हटाना हो उस क्लास को सिलेक्ट किए, सर्च किए, तो यहाँ पर उस क्लास के सभी बच्चों का जिनका रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है उनका सब कुछ यहाँ डिटेल दिखाई देगा। सीरियल नंबर, क्लास, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट नेम, रजिस्टर्ड है या नहीं, और डिलीट बटन यहाँ भी आएगा। अब मान लीजिए इसमें किसी छात्र का उसके जगह पर गलती से दूसरे किसी का फोटो आपने क्या किया, रजिस्टर्ड कर दिया, यानी दूसरा बच्चा खड़ा हो गया और उसका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे बच्चे पर हो गया, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से डिलीट कीजिए। जैसे ही आप डिलीट करेंगे फिर से नया रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही आप जिस भी क्लास में किसी बच्चे का गलत रजिस्ट्रेशन है उसको हटाना चाहते हैं तो उस क्लास का सर्च कर लें, ऐसे स्क्रॉल करते जाएं, जिस बच्चे को हटाना है वहाँ से आपको यहाँ लाए, यहाँ ऑप्शन डिलीट आया, डिलीट किए और फिर से सही से नया रजिस्ट्रेशन कर लिए। तो इस तरह से बिहार अटेंडेंस ऐप में रजिस्ट्रेशन के दौरान चाहे विद्यालय के किसी स्टाफ का या विद्यालय के किसी भी क्लास के किसी बच्चे का गलत रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो इस तरह से आप मिनटों में उसको डिलीट करके और फिर से नया रजिस्ट्रेशन सही से कर सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। बहुत सारे साथियों को कठिनाई हो रही है कि गलत रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या करें, तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।